myself Dr. Priyanka once again with the new video of our research series part 5 which is on research methodology. Research methodology हमारे रिसर्च का एक बहुत ही important portion होता है और जिस प्रपोजल में या जिस रिसर्च में रिसर्च मेथोडोलॉजी ठीक ना हो वो प्रपोजल कभी ठीक बन ही नहीं सकता। आपके लिए सबसे पहले जरूरी है रिसर्च मेथोडोलॉजी को ठीक ठाक बना लेना। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर समझने के लिए सबसे पहले हमारे को ये जानना जरूरी है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होती क्या है। रिसर्च मेथोडोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ हाईली इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर एंड मैटर and specially deals with the manner in which data is collected, analyzed and interpreted. What does it mean? Research methodology जैसे कि इसके नाम में ही इसका मीनिंग इनबिल्ट है, मेथड्स। इसके अंदर सारे मेथड्स का जो समरी होती है ना वो होती है। इसको हम हाईली इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजों का एक समरी बनाना होता है कि आप किस किस चीज के लिए क्या क्या मेथड्स यूज कर रहे हैं। What methods you are using for data collection, what methods you are using for data analysis and what methods you are using to interpret the data. तो हर स्टेप में जो मेथड्स यूज किए हैं आपने, जो टेक्निक्स यूज की हैं, जो आपने ट्रिक्स यूज की हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, चीजों को रिसर्च करने के लिए, वो सारी जो चीजें हैं वो आपकी मीनिंग इसका बताती है रिसर्च मेथोडोलॉजी। वो सारी चीजें रिसर्च मेथोडोलॉजी में आ जाती हैं। नाउ let's discuss what are the whole contents which we need to include in research methodology. इस रिसर्च मेथोडोलॉजी में, इस आरएम में हम क्या क्या कंटेंट इंक्लूड करते हैं, हमें क्या क्या चीजें इसमें बतानी चाहिए कि हम आगे जाके इस रिसर्च में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये एक तरीके का आपका ब्लूप्रिंट होता है। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है जो ये बताता है कि आपकी रिसर्च में क्या क्या मेथड्स यूज किए गए हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में सबसे पहले हम डालते हैं डेटा का सोर्स। आपका जो डेटा है, कोई भी जब आप सर्वे करते हैं, जो कोई भी आप रिसर्च करते हैं, तो टू टाइप्स ऑफ डेटा यू आर यूजिंग। वन इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा यू ऑल नो दैट इट इज अ फर्स्ट हैंड डेटा विच इज कलेक्टेड बाय द रिसर्चर इटसेल्फ, and secondly is secondary data. Secondary data is a second hand data which you collect from the published as well as unpublished sources. इन दो sources से आप जो data collect करते हैं that is secondary data. तो सबसे पहले तो आप आरएम में ये बताएंगे कि आपने कौन सा data source use किया है। Are you using primary or are you using secondary? ठीक है, सॉरी, आप सबसे पहले तो मेथड बताएंगे कि आप कौन सा प्राइमरी डेटा यूज कर रहे हो या सेकेंडरी या दोनों यूज कर रहे हो, और उसके बाद उस डेटा का सोर्स कहाँ बताओगे आप कि वो डेटा आपने लिया कहां से है। जैसे प्राइमरी डेटा तो आप खुद जाके कलेक्ट करके लाते हो, जिसके लिए आप अलग अलग कलेक्टिंग मेथड्स यूज करते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स। क्वेश्चनर मेथड हो गया, हाउसहोल्ड स्केड्यूल्स हो गए, फोकस ग्रुप डिस्कशंस हो गए, उसके अलावा आपकी केस स्टडी मेथड्स हो गए, आपका ग्रुप डिस्कशन मेथड हो गया, कम्युनिटी मेथड हो गया, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग मेथड हो गया। देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स। तो इन सब के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर डेटा कलेक्टिंग मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि आरएम के अंदर हमें पहले तो ये बताना जरूरी है कि हम कौन सा डेटा यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और दूसरा उस डेटा को हम कलेक्ट करने के टेक्निक्स क्या यूज कर रहे हैं, मेथड्स क्या यूज कर रहे हैं। हमें उस मेथड के नाम उनको बताना पड़ेगा कि कौन सा मेथड हमने यूज किया है। वो बताने के बाद हम इसके अंदर बताएंगे एरिया ऑफ सर्वे। एरिया ऑफ सर्वे इज जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हो, जिस एरिया को आप सर्वे कर रहे हो, आपको वो एरिया, वो डिस्ट्रिक्ट, वो स्टेट, वो गांव, वो शहर, जहां पर से भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसका पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा कि आपने वो पर्टिकुलर जो शहर है या पर्टिकुलर गांव है वो कैसे लिया और क्यों लिया। उसके लिए भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लाइक कंपोजिट इंडेक्स मेथड होता है या और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो आपने उसको चूज करने में, क्योंकि इतने सारे शहरों में से कुछ गांव सेलेक्ट करना, एक शहर सेलेक्ट करना, शहर सेलेक्ट करके उसमें से बहुत सारे गांव में से एक या दो या तीन गांव सेलेक्ट करना, फिर उसके अंदर से विलेजेस के अंदर टोला, हैमलेट्स, वो आपको इतना डिसाइड करना है, तो वो आप किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको ये भी मेंशन करना जरूरी है विच मेथड यू आर यूजिंग इन चूजिंग दैट पर्टिकुलर एरिया। तो वो रिसर्च एरिया आपने कैसे सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो पर्पस और उस क्यों सेलेक्ट किया है ये भी आपको बताना है, क्योंकि मेरा जो पर्टिकुलर सर्वे है वो उस फलाने एरिया में क्यों है, क्योंकि वो ऑब्वियसली इंसिडेंट्स वहां ज्यादा देखने को मिल रहा होगा या कुछ भी, वॉट एवर बी द रीजन, यू हैव टू मेंशन इट देयर। ओके, नेक्स्ट इज रीजन फॉर चूजिंग पर्टिकुलर मेथड।
अब आपने जो मेथड यूज किया है, सपोज कोई सैम्पलिंग मेथड यूज किया है, या मैंने क्वेश्चनर मेथड यूज किया है, या कोई और मेथड यूज किया है, तो व्हाई आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर मेथड, व्हाई आई एम सेलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर मेथड, आप वो पर्टिकुलर मेथड ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसका रीजन भी आपको देना है उसके अंदर। नेक्स्ट इज योर सैंपल साइज। सैंपल साइज मींस कि आपने वो पर्टिकुलर जो सर्वे है उसके लिए कितने हाउस होल्ड लिए, कितने सैंपल लिए हैं। जो छोटे मोटे रिसर्च पेपर्स हम लिखते हैं उसके लिए आपके 50, 70, 100, 150, 200 तक सैंपल ले लेते हो, बट जब आप डेजर्टेशन वगैरह लिखते हो, थीसिस लिखते हो, तो इट इज ऑलवेज गुड टू टेक मोर देन 200 और 250 सैंपल्स। तो क्योंकि ऑथेंटिकेटेड डेटा वही माना जाता है जिसमें जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ही ज्यादा डेटा ऑथेंटिक माना जाता है, उतने क्लियर रिजल्ट्स होते हैं, वो जनरलाइज्ड रिजल्ट्स देते हैं। तो इस वजह से सैंपल साइज को भी चेकआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें मेंशन भी आप करेंगे कि आपने क्यों लिया सैंपल साइज और क्या सोच के लिया है। सैंपल साइज कलेक्ट करने के लिए आपने कुछ सैम्पलिंग मेथड भी लगाए होंगे, तो वो सैम्पलिंग मेथड भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का सैम्पलिंग आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सैंपल साइज को सिलेक्ट करने के लिए, सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए। देयर आर मेनी सैम्पलिंग मेथड्स, रैंडम, नॉन रैंडम, उसके अंदर आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गया, जजमेंट सैम्पलिंग हो गया, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हो गया, पर्पसिव सैम्पलिंग हो गया। तो देयर आर एन नंबर ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स। तो आप इसमें से कौन सा यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं। फाइनली मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग डेटा टेस्ट यूज, मतलब कि आप जो डेटा जब आपने कलेक्ट कर लिया तो उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। डेटा को एनालाइज करने के लिए आपने कुछ टूल्स लगाने हैं उसके ऊपर, आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं उसके ऊपर, आप उसके अंदर और भी बहुत सारे टूल्स लगाते हैं। कई लोग इकोनोमेट्रिक टूल्स लगाते हैं लाइक लॉजिटन प्रोबेट मॉडल, डमी वेरिएबल, ठीक है, सिंपल इक्वेशन मॉडल एटसेट्रा। बहुत सारे टेस्ट लगाए जाते हैं उसके अंदर, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट वगैरह। तो हर डिसिप्लिन का अलग अलग जो होता है तरीका होता है, हर डिसिप्लिन, हर सर्वे का अलग अलग जो है यूज होता है, अलग अलग मेथड्स अप्रोप्रिएट होते हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीजें आपको अपने आरएम में मेंशन करनी पड़ेगी कि आप क्या उसके अंदर पर्टिकुलरली यूज करना चाह रहे हैं या करने वाले हैं। छोटा मोटा चेंज बाद में चल जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आरएम के खिलाफ आप बिल्कुल चले जाएंगे या आरएम को बिल्कुल चेंज कर देंगे। तो आरएम कंसिस्ट एवरी thing which you are going to do in your further research, and it is just like a blueprint of this research. So this is whole about RM. It is the content of RM जो आप RM के अंदर लेते हैं चीजें, ये सारी उसके अंदर आपको डालनी बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट RM, एक अच्छे RM के बिना आपका जो प्रपोजल है, जो आपका रिसर्च पेपर है, वो किसी काम का नहीं होता। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माई वीडियो।